अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपके साथ कैसा खेल खेलता है। कभी एक लम्हे में आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है और अगले ही लम्हे जमीन पर गिरा देता है। यही तो है माइंड गेम्स का असल कमाल। इंसानी दिमाग एक ऐसा हथियार है जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। हम में से अक्सर यही मानते हैं कि हमारी हदूद वही हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान भी गैर मामूली कारनामे सरअंजाम दे सकता है अगर उसे सही तौर पर परखा जाए और किसी हद तक धकेला जाए। एक नौजवान जो अपने मोबाइल के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता, वही अगर किसी इमरजेंसी में अपने घर वालों को बचाने के लिए जान पर खेल जाए तो ये क्या है? दिमाग का लिमिट पुश होना। और जब दिमाग अपनी असल ताकत दिखाता है तब इंसान खुद हैरान रह जाता है कि वो क्या कुछ कर सकता है। यही वजह है कि जब कोई लड़का या लड़की मोहब्बत में धोखा खाता है तो वो या तो मुकम्मल तौर पर बिखर जाता है या फिर एक नया रूप इख्तियार कर लेता है, खुद एतमादी से भरा हुआ, निडर और खतरनाक हद तक खुद पर काबू पाने वाला। ये सब सिर्फ एक झटके से मुमकिन होता है क्योंकि दिमाग जानता है कि कब तब्दीली लानी है और कैसे खुद को बचाना है। ये वीडियो इस सफर का आगाज है। आज हम जानेंगे कि इंसानी दिमाग किन किन राहों पर हमें ले जा सकता है और कैसे माइंड गेम्स हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। खुद फरेबी, जब हम ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? अक्सर हम कहते हैं कि हालात, लोग, सिस्टम, मगर सच ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारा अपना दिमाग होता है। कभी आपने किसी दोस्त को देखा होगा जो किसी टॉक्सिक रिश्ते में था। सब उसे कहते थे कि निकल आओ, मगर वो नहीं निकला। क्यों? क्योंकि दिमाग ने एक झूठी उम्मीद, एक फ्रेब उसे दिखाया कि शायद कल सब बेहतर हो जाए। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है, यानी हकीकत कुछ और है मगर दिमाग खुद को तसल्लियां दे रहा है। यही झूठे ख्वाब हमारे नौजवान की जिंदगी हम बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया पर एक फैमिली की परफेक्ट लाइफ देखकर हमारा दिमाग हमें एहसास कमतरी में धकेल देता है और हम असल दुनिया से कटकर खुद को फेल समझने लगते हैं। यही फरेब हमें गलत लोगों से जुड़े रहने पर मजबूर करता है। हम बार बार नजरअंदाज किए जाते हैं मगर दिमाग ये कहता है कि नहीं, शायद वो मसरूफ हो। हकीकत यह है कि वो आप में दिलचस्पी नहीं रखता। यही माइंड गेम सबसे खतरनाक है, जब आपका दिमाग खुद आपको धोखा देता है मगर अगर आप उसे पहचान लें तो फिर आप उसे हथियार बना सकते हैं। एक ऐसा हथियार जो आपको हकीकत में आगे बढ़ने में हुनर दे। जज्बाती ब्लैकमेलिंग, जब तल्लुकात जंजीर बन जाएं। कभी आपने सुना होगा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये काम करके दिखाओ, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। ये अल्फाज बज़ाहिर सादा होते हैं मगर इनके पीछे छुपा होता है एक खतरनाक खेल, जज्बाती ब्लैकमेलिंग। हमारे माशरे में खास तौर पर नौजवान रिश्तों में ये खेल अक्सर खेला जाता है। लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को एहसास जुर्म में मुब्तला करके उनसे अपनी मर्जी का काम करवाती हैं। दिमाग उस वक्त उलझ जाता है, क्या मैं वाकई गलत हूँ? क्या मैं खुद गर्ज हो गया हूँ? और यही उलझन इंसान को खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। सोशल मीडिया ने इस खेल को और भी पेचीदा कर दिया है। मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी, तुम खुश लग रहे थे बगैर मेरी परवाह किए। ऐसे जुमले नौजवानों के ज़हनों में गिल्ट और गुनाह का एहसास भर देते हैं। हालांकि हकीकत ये होती है कि वो शख्स सिर्फ अपना कंट्रोल दिखा रहा होता है, अपनी आजादी दिखा रहा होता है। ये माइंड गेम सबसे खतरनाक तब बन जाता है जब आप अपनी जात, अपनी खुशी और अपने ख्वाबों को कुर्बान करना शुरू कर देते हैं सिर्फ किसी एक इंसान को खुश रखने के लिए, और बदले में वो शख्स आपको सिर्फ और ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार करता है। दोस्तों, सच्चा रिश्ता कभी कंट्रोल नहीं मांगता। मोहब्बत में आजादी होती है, जंजीर नहीं। अगर कोई आपसे बार बार ये सबूत मांगे कि तुम सच्चे हो या नहीं तो समझ जाइए ये सिर्फ जज्बाती ब्लैकमेलिंग है। इस गेम से बाहर निकलना आसान नहीं मगर मुमकिन जरूर है। बस आपको ये पहचानना होगा कि आपकी कीमत किसी की तसल्ली या जज्बाती तसल्लुत से बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया और ज़हनी हाइप, हकीकत या फ्रेब। दोस्तों, आज के दौर में हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो हकीकी कम और वर्चुअल ज्यादा है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कोई लड़का अपने जिम की तस्वीरें अपलोड करता है तो फौरन उसे इंस्पिरेशन कहा जाता है। कोई लड़की अपनी सेल्फी पर 1000 लाइक्स लेती है तो उसे गॉडेस बना दिया जाता है। मगर क्या ये सब असल ताकत है या एक आर्जी झूठी ज़हनी हाइप? सोशल मीडिया दरअसल एक जहरीला माइंड गेम है जो इंसान के अंदर उसके अंदर के एहसास कमतरी से जोड़कर एक आर्जी तसल्ली देता है। हर नोटिफिकेशन एक नया डोपामाइन
हिट है खुशी का धोखा, जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होता है। पाकिस्तानी नौजवान खास तौर पर इस ज़हनी हाइप के सबसे बड़े शिकार है। वो दूसरों की कामयाब जिंदगियों को देखकर खुद को नाकाम महसूस करते हैं, हालांकि वो नहीं जानते कि वो कामयाबी एक फिल्टर, एक पोस्ट और एक कैप्शन के पीछे छुपी है। इस हाइप की वजह से हम लोग एक दूसरे से मुकाबले में लगे रहते हैं। उसने नई कार ली, मुझे भी लेनी है, या उसका रिश्ता हो गया है, मेरा कब होगा। वो बड़े आदमियों में बैठता है, मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं। उसके तल्लुकात सियासी लोगों से हैं, मेरे तल्लुकात कैसे बन सकते हैं। ये सब ज़हनी थकन पैदा करते हैं और असल जिंदगी पीछे रह जाती है। याद रखें, जो जिंदगी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दिखाई जाती है वो एक क्रिएटेड इल्यूजन होती है। असल ताकत तब आती है जब आप अपने दिमाग को उस फ्रेम से आजाद करते हैं, जब आप सीखते हैं कि जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने का नहीं, खुद को ग्रो करने का नाम है। शदीद जज्बात जब दर्द ताकत बन जाए। क्या कभी आपने किसी को देखा है जो एक हार्ट ब्रेक के बाद पूरी तरह बदल गया हो? वो जो कभी रातों को रोता था अब सख्त लहजे में बात करता है, जो मोहब्बत में नरम था अब प्रैक्टिकल हो चुका है। यही माइंड गेम है। शदीद दर्द के बाद ज़हनी एवोल्यूशन, मोहब्बत, धोखा, दोस्त का फरेब या खानदान का दबाव, ये सब जज्बाती धमाके होते हैं, मगर ये धमाके इंसान को बर्बाद भी करते हैं और नया जन्म भी दे सकते हैं अगर वो दिमाग को सही सिमत दे। हमारे माशरे में एक लड़की अगर किसी रिश्ते में धोखा खा जाए तो वो या तो इनवर्ट हो जाती है या बागी बन जाती है। दोनों सूरतों में एक तब्दीली आती है और यही तब्दीली असल ताकत का इशारा है। एक लड़का जिसे अपने माँ या बाप का एतमाद नहीं मिला, वो या तो चुप होकर जीता है या साबित करता है कि वो सबसे अलग और बेहतर है। ये माइंड गेम फितरी है, दर्द को ताकत में बदलना। बस शर्त यह है कि आप खुद को संभालने का फन सीख लें। जज्बात को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। और जब आप ये समझ जाते हैं तब आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे ना कोई तोड़ सकता है, ना ही कोई जज्बाती तौर पर हरा सकता है। आपका दर्द आपका हथियार बन जाता है, एक ऐसा हथियार जो दुनिया के हर माइंड गेम का जवाब दे सकता है। असल आजादी जब आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, आखिर में सवाल यह है कि क्या वाकया हम आजाद हैं, या हमारा दिमाग हमें वही सोचने पर मजबूर करता है जो दूसरों ने सिखाया, जो सोशल मीडिया ने दिखाया, जो जज्बात ने घड़ा। असल आजादी तब आती है जब इंसान इन माइंड गेम को समझ लेता है, और सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि उन पर काबू पाना सीख जाता है। जब आप ये सीख लेते हैं कि हर ताल्लुक में अपनी कदर को बरकरार रखना है, जब आप जान लेते हैं कि हर एहसास आपके बस में है, जब आप पहचान लेते हैं कि दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं बनाने के लिए आया है, तब आप वाकई आजाद इंसान बन जाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ ना कोई ब्लैकमेलिंग असर करती है, ना कोई झूठा इल्यूजन और ना ही कोई सोशल प्रेशर। आप अपनी सोच के खुद मालिक होते हैं। यही वो पैगाम है जिसे हर नौजवान को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने ज़हन के बंद दरवाजे नहीं खोलेंगे हम खुद को कभी पहचान ही नहीं सकेंगे। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ रिश्तों, सोशल मीडिया या दुनिया के एक्सपेक्टेशन के गिर्द नहीं घूमती। असल जिंदगी तब शुरू होती है जब आप अपने दिमाग का कंट्रोल खुद संभालते हैं। ये माइंड गेम्स हमें तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कब आंख खोलते हैं, कब हम इनको समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज कुछ सीखा है, अगर किसी एक जुमले ने भी आपको झंझोड़ा, तो अब वक्त है कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें। खुद से वादा करें कि ना किसी की जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे, ना सोशल मीडिया की चमक में अपनी हकीकत भूलेंगे। आप अपनी जिंदगी के असल हीरो हैं और अब वक्त है इस कहानी को अपने अंदाज में लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को लगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और मौजूआत पर बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके लिए एक इनकलाब की शुरुआत हो सकती है अगर आप इसमें बयान की बातों को समझते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।